बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका शरीर कई महीनों पहले ही आपको एक ऐसी चेतावनी देना शुरू कर देता है जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब तक सच्चाई सामने आती है तब तक ब्लड शुगर इतना बढ़ चुका होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि अब आपको डायबिटीज़ हो गई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि प्री डायबिटीज़ में अक्सर दर्द नहीं होता, कोई बड़ा लक्षण भी नहीं होता, लेकिन बस शरीर छोटी छोटी बातें बताता रहता है, लेकिन हम उन्हें थकान, मौसम या बढ़ती उम्र समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर इन शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए तो कई लोग आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ संकेत आपके शरीर में भी हो और आपको भी अभी तक इसका एहसास भी ना हुआ हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको हेल्थ से जुड़ी आसान और भरोसेमंद जानकारी भी मिलती रहेगी दोस्तों। तो ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए बनाई गई है, ये किसी डॉक्टर की सलाह या फिर इलाज का विकल्प नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपको यहाँ बताए गए लक्षण बार बार महसूस होते हैं या आपको अपने ब्लड शुगर को लेकर चिंता है तो डॉक्टर से जांच और सही सलाह हर चीज़ की ज़रूर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्री डायबिटीज़ आखिर होती क्या है। जब हमारे शरीर में ब्लड शुगर सामान्य से ज़्यादा होने लगता है लेकिन अभी इतना नहीं बढ़ता कि उसे डायबिटीज़ कहा जाए, तो उस स्थिति को प्री डायबिटीज़ कहते हैं। यही वो समय होता है जब सही खान पान, नियमित एक्सरसाइज और डॉक्टर की सलाह के साथ कई लोग अपने ब्लड शुगर को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। अब जानते हैं कि इसके शुरुआती संकेत क्या हैं। संकेत नंबर 1 है बार बार प्यास लगना। अगर आपको पहले की तुलना में ज़्यादा प्यास लगने लगी है, बार बार पानी पीने का मन करता है, फिर भी गला सूखा हुआ लगता है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। जब ब्लड में शुगर बढ़ने लगती है तो शरीर अतिरिक्त शुगर को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी वजह से शरीर में पानी की कमी होने लगती है और प्यास ज़्यादा महसूस हो सकती है। संकेत नंबर 2 है बार बार पेशाब आना। अगर दिन हो या फिर रात हो, आपको पहले से ज़्यादा बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो ये भी एक संकेत हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर रात में 2 या 3 बार आपको उठना पड़ रहा हो। हालांकि इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ दूसरे लक्षण भी हो तो जांच करवाना समझदारी होगी। संकेत नंबर 3, हर समय थकान महसूस होना। क्या आप अच्छी नींद लेने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं? क्या बिना ज़्यादा काम किए भी शरीर में कमज़ोरी रहती है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि शरीर ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, जब कोशिकाओं को पूरी ऊर्जा नहीं मिलती तो इंसान पूरे दिन सुस्त और थकान महसूस कर सकता है। संकेत नंबर 4 है बार बार भूख लगना। अगर खाना खाने के कुछ समय बाद ही दोबारा आपको भूख जल्दी लग जाती है तो इसे भी नज़रअंदाज मत कीजिए। कई बार शरीर खाने से मिलने वाली ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से दिमाग को बार बार भूख का संकेत मिलने लगता है। संकेत नंबर 5 है धुंधला दिखाई देना। अगर कभी कभी अचानक चीज़ें धुंधली दिखाई आपको देने लगे या पढ़ते समय बार बार फोकस करने में परेशानी होती हो तो इसकी एक वजह ब्लड शुगर का बढ़ना भी हो सकता है। अगर ये समस्या बार बार हो रही है तो आंखों की जांच के साथ ब्लड शुगर की जांच भी आपको ज़रूर से करवाना चाहिए। संकेत नंबर 6 है छोटे घाव देर से भरना। अगर छोटी सी चोट या कट भी पहले की तुलना में ज़्यादा समय ले रहा है तो इसे सामान्य बात समझकर छोड़ मत दीजिए। लंबे समय तक बढ़ा हुआ ब्लड शुगर शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। संकेत नंबर 7 है बार बार स्किन इन्फेक्शन या खुजली होना। अगर त्वचा पर बार बार खुजली होती है या बार बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये भी एक संकेत हो सकता है। हालांकि इसके और भी कारण हो सकते हैं, इसीलिए सही कारण जानने के लिए आप सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें, ये सबसे ज़रूरी है। संकेत नंबर 8 है गर्दन या बगली त्वचा का काला पड़ना। बहुत से लोग इसे धूल, धूप या सफाई की कमी समझ लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों में गर्दन, बगल या शरीर की कुछ जगहों की त्वचा का मोटा और गहरा होना इंसुलिन रेजिस्टेंस का
संकेत हो सकता है। अगर आपने ऐसे बदलाव देखे हैं तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। संकेत नंबर 9 है हाथों और पैरों में झंझनाहट। अगर बिना किसी वजह के हाथ या पैरों में झंझनाहट आपको महसूस हो रही है या हल्की सुन्नता मतलब सुन्न हो जाते हैं पैर, ऐसा हो रहा है तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। हालांकि ये कई दूसरी समस्याओं की वजह से भी हो सकता है, इसीलिए हमेशा से जांच करवाना ज़रूरी है। संकेत नंबर 10 है कमर के आसपास तेज़ी से चर्बी बढ़ना। अगर आपका वज़न खासकर पेट और कमर के आसपास तेज़ी से बढ़ रहा है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक जोखिम कारक हो सकता है। ऐसे लोगों में प्री डायबिटीज़ होने का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में ज़्यादा हो सकता है। अब सवाल आता है कि किन लोगों को सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपकी उम्र 35 से ज़्यादा है, अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, अगर आपका वज़न ज़्यादा है या अगर आप पूरे दिन बैठकर काम करते हैं, अगर आपको कोई ब्लड प्रेशर है, यानी कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या आपकी शारीरिक गतिविधि बहुत कम है तो समय समय पर ब्लड शुगर की जांच करवाना एक अच्छी कदम हो सकता है। अब बात करते हैं बचाव की। सबसे पहले कोशिश करें कि रोज़ कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि करें जो आपके लिए सेफ यानी कि सुरक्षित हो। मीठी चीज़ों और शक्कर वाले पेय का सेवन कम करें। अपनी थाली में हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें। भरपूर नींद लें। तनाव को कम करने की कोशिश करें और अगर डॉक्टर ने कोई जांच या दवा लिखी है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। याद रखिए प्री डायबिटीज़ कोई अंतिम फैसला नहीं है, ये आपके शरीर की एक चेतावनी हो सकती है कि अब अपनी जीवन शैली पर ध्यान देने का समय आ गया है। अब आपको अपना फोकस अपनी लाइफस्टाइल पे करना है। समय रहते सही कदम उठाना आगे चलकर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसीलिए उम्मीद है कि आज की ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी को समय रहते अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करे। इसीलिए ऐसे ही और आसान और ज़रूरी हेल्थ जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी गाइस और अपने फैमिली का भी बहुत ध्यान रखिए।